संविधान सभा में हमारे देश का नाम क्या हो, क्या इस पे बात हुई है? जवाब है हाँ, हुई है। संविधान क्या कहता है कि इस अंक में हम बात करेंगे इसी मुद्दे पे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। संविधान का आर्टिकल 1 बात करता है नाम पे। आर्टिकल 1 रीड्स, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इस आर्टिकल में मुख्यतः दो मुद्दों पे बहस हुई थी। पहला यह कि हमने यूनियन ऑफ स्टेट्स का इस्तेमाल क्यों किया है। हम फेडरेशन भी बोल सकते थे क्योंकि हम एक फेडरल पॉलिटिकल सिस्टम बना रहे हैं। और दूसरा, इस नाम पे भारत क्यों। शुरू करते हैं नाम पे। सबसे पहले आते हैं इंडिया नाम पे। आज़ादी के पहले वाले भारत में जब हम ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर थे तो जिस भूभाग को भारत कहा जाता था उसमें आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों मौजूद है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने इसमें से वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों को निकालकर एक नए मुल्क का निर्माण किया और उसका नाम था पाकिस्तान, और बाकी बचे हुए हिस्से को कलेक्टिवली कहा गया इंडिया। इसलिए आर्टिकल 1 इस तरह से लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। अब आते हैं भारत नाम पे। नाम के विषय में बात हुई थी 18 सितंबर 1949 को, और यह संविधान सभा का आखिरी दिन भी था। सदस्यों ने चर्चा में इस बहस को नामकरण की संज्ञा दी। सबसे पहले तो करीब सभी लोगों ने एक मत से भारत नाम स्वीकार कर लिया था। कुछ लोगों ने कहा कि भारतवर्ष भी हो सकता है। सुब्बा राव जी थे, उन्होंने कहा कि हिंदी में हम भारती कह सकते हैं, विच बेसिकली मीन्स गॉडेस ऑफ ऑल लर्निंग। लेकिन अंत में भारत नाम पे एक आम सहमति बन जाती है। भारत नाम ही क्यों? इस पे सभा में सदस्यों के वक्तव्यों को पढ़ने से जो मिलता है उससे यही पता चलता है क्योंकि यह नाम भारत देश के पौराणिक ग्रंथों में बार बार आया है। और सुब्बा राव जी ने कहा कि ऋग्वेद में भारत नाम आया है, विभिन्न पुराणों में बार बार भारत शब्द का जिक्र हुआ है। सेठ गोविंद दास ने बोला कि हुएनसांग चाइनीज ट्रैवलर ने भी इस देश को भारत कह के रेफर किया था। आज़ादी की लड़ाई में भी भारत माता की जय एक बहुत पॉपुलर नारा था। इसमें एच.वी. कामथ जी ने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया था जो कि बेसिकली फ्रेजिंग पे ही था। नाम भारत पे उनका भी ऑब्जेक्शन नहीं था। उनका कहना था आर्टिकल 1 को लिखना चाहिए भारत और इन इंग्लिश लैंग्वेज इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। और इस अमेंडमेंट को वोट के लिए सदस्यों के सामने रखा गया। पक्ष में पड़े 38 वोट और इसके अगेंस्ट में आए 51 वोट। तो यह अमेंडमेंट पास नहीं हो पाया और ड्राफ्टिंग कमेटी का प्रपोज्ड फ्रेज इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट संविधान का हिस्सा बन गया। अब आते हैं दूसरे इश्यू पे, यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्योंकि कुछ सदस्यों का यह कहना था कि हमें यूनियन ऑफ स्टेट्स की जगह फेडरेशन ऑफ इंडिया लिखना चाहिए क्योंकि फेडरेशन ऑफ इंडिया शब्द ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में भी इस्तेमाल हुआ था। इस पे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर अंबेडकर का 4 नवंबर 1948 को दिए गए वक्तव्य को ही हम अथॉरिटेटिव मान सकते हैं क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर ने एग्जैक्टली इसी मुद्दे को एड्रेस किया। उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं है कि भारत एक फेडरेशन है, मगर हमने जानबूझकर यूनियन शब्द का इस्तेमाल किया है क्योंकि यह बात हम एकदम शुरू से क्लियर कर देना चाहते हैं कि यह फेडरेशन राज्यों के आपसी संधि से नहीं बना है। यूनियन ऑफ इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल, यानी कि किसी भी राज्य को इस फेडरेशन से, यूनियन से बाहर निकलने का, सिसीड करने का अधिकार नहीं है। भले ही प्रशासनिक कारणों से हम इंडिया को अलग अलग राज्यों में डिवाइड करेंगे, लेकिन देश एक ही है और वो है इंडिया। संविधान के अंदर किसी भी राज्य को इस संघ से बाहर निकलने का हक नहीं है। यह बात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक सिविल वॉर के बाद स्थापित हुई थी। हम इस बात को संविधान के पहले आर्टिकल में ही क्लियर कर देना चाहते हैं कि इंडियन यूनियन इज इनडिस्ट्रक्टिबल। संविधान क्या कहता है कि अगले एपिसोड में हम बात करेंगे नागरिकता को लेकर के संविधान सभा के अंदर क्या बातें और बहस हुई थी। तब तक के लिए एक बार फिर से अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। Thank you.